अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, पहले चंगे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर इंटरेस्टिंग वीलॉग बाय आना हूँ मैं। आज के वीलॉग में मैं जो हूँ आपको वॉशरूम क्लीनिंग की, डीप क्लीनिंग की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपने वॉशरूम को जब डीप क्लीन करना होता है वो कैसे करती हूँ। सबसे पहले डीप क्लीन करने के लिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक DIY स्प्रे प्रिपेयर कर रही हूँ जो कि मल्टीपर्पज़ स्प्रे है। आप इसे अपने किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, इसे वॉशरूम की टाइल्स क्लीन करने के लिए, वॉशरूम क्लीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और जो आपके ग्लास के टेबल्स होते हैं उन पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर है जिसको बनाने के लिए आपको जो किचन में इंग्रेडिएंट्स हैं वही चाहिए होंगे। एक डिश वॉशिंग सोप चाहिए, 2 से 3 टेबलस्पून, 1:1 रेशो का जो है आपने 1 कप अगर विनेगर लेना है, 1 कप ही आपने पानी का लेना है। एक जो है स्प्रे बॉटल में डालना है और इस तरह से आपने स्प्रे बॉटल में डाल के इसको रख लेना है। मैं अपनी जो है क्लीनिंग की एक इस तरह से बास्केट मैंने प्रिपेयर करके रखी हुई है जिसमें मेरी तमाम क्लीनिंग की जो है प्रोडक्ट्स वो स्टोर होती हैं। इसमें स्पॉन्ज है, इस तरह से जो है एक ड्राइंग स्पॉन्ज है, मल्टीपर्पज़ क्लीनर है, जो DIY क्लीनर मैंने घर में प्रिपेयर किया है वो है, कुछ रफ़ क्लॉथ्स रखे हुए हैं डस्टिंग के लिए, टूथब्रश रखा हुआ है, और जो है इस तरह से ये हाथ का एक और स्पॉन्ज रखा हुआ है ड्राई करने के लिए, एक एयर फ्रेशनर है और एक डिटोल का एंटीसेप्टिक स्प्रे रखा हुआ है। अब चलते हैं वॉशरूम क्लीन करने के लिए। वॉशरूम क्लीन करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने वॉशरूम में जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं आपके, वो आपने क्लीन करना है। आपको क्लीनिंग जब कहीं करनी है तो आपका जो वो सरफेस है, कैनवस है, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए कि ताकि जब आप काम स्टार्ट करें तो आपको किसी किस्म की बीच में रुकावट ना आए। इधर जो है मैं तमाम चीज़ें जो आपकी शेल्फ़ पे रखी हुई होती हैं, टूथब्रशेज़ होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, वो यहाँ से हटा लूँगी जो विंडो में रखी हुई है मेरी। और जो कर्टन है टावर का, शावर कर्टन है, मेरे जो पार्टीशन हुई हुई है बाथटब और शावर वॉशरूम के बीच में, उधर एक कर्टन हैंग किया हुआ है, उसको भी रिमूव करूँगी, उसको मैं चेंज करूँगी। काफ़ी टाइम हो गया था उसको चेंज हुए हुए। इस तरह से ये सोप्स हैं, आप ये देख रहे हैं कि सारे जो वॉशरूम है जगह जगह पे वाटर मार्क्स पड़े हुए हैं, और इस तरह से ये डीप क्लीनिंग मांग रहा है। आप टाइल्स देखें सारी, और ये तमाम चीज़ें मैं एक दफ़ा यहाँ से रिमूव कर लूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। शावर कर्टन को भी यहाँ से मैं उतार लूँगी और इसको मैं वॉश करके साइड पे रख दूँगी। मे बी थोड़े अरसे बाद मेरा दिल करे तो इसको रीयूज़ कर लूँ, बट फॉर नाउ मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँगी। और इस काम को करने के लिए मैंने थोड़ी अरजान की हेल्प ली थी, माशाल्लाह ही इज़ हाइटेड, तो उसने जो है मुझे इजीली उतार दिया था। अदरवाइज़ मुझे ऊपर इसके खड़े होके और फिर जो है इसको शावर कर्टन को उतारना पड़ता। वॉशरूम क्लीनिंग मोस्ट ऑफ़ द लोगों को नहीं पसंद होती, मुझे पर्सनली भी उतनी वॉशरूम क्लीनिंग नहीं पसंद, बट जब वॉशरूम को डीप क्लीन करना होता है तो मेरी कोशिश होती है ये काम मैं खुद करूँ। बट अगर समटाइम्स मेरे पास हेल्पर अवेलेबल है और टाइम है इतना उनके पास, तो मैं उनकी हेल्प ले लेती हूँ। लाइक मैंने हाफ़ काम इधर खुद किया तो फिर मेरी हेल्पर आ गई थी, कुछ काम मैंने उससे कराया था, क्योंकि घर तो आपका अपना है ना। आप इस वॉशरूम को यूज़ कर रहे हैं और वॉशरूम का भी उतना ही जर्म फ्री और टाइडी होना और नीट एंड क्लीन होना उतना ही ज़रूरी है जितना घर के किसी और पोर्शन का। सो यहाँ पे वंस सारी जो है जगह सरफेस क्लीन हो गई थी, हमारा कैनवस क्लीन हो गया था। जो DIY स्प्रे मैंने प्रिपेयर किया था वो मैंने इस तरह से तमाम चीज़ों पे, जितनी भी वॉशरूम के ये मिरर्स थे, जो है टॉयलेट बॉल था, उसके अलावा जो है ये सिंक था और बाथटब था, तमाम चीज़ों पे जो है इस तरह से ये जो स्प्रे प्रिपेयर किया है मैंने DIY, वो जो है यहाँ पे स्प्रे कर दूँगी और इसको मैं छोड़ दूँगी 15-20 मिनट के लिए। इतनी देर में हम बाकी काम करेंगे, और 15-20 मिनट बाद आपने छोड़ने के बाद इसको इस तरह से टूथब्रश ले लेना है या कोई सॉफ्ट ब्रश का जो है ब्रश ले लेना है। हार्ड वाला नहीं लेना, क्योंकि हार्ड वाले ब्रश से ये होगा कि आपके ये जो जितने भी एसेसरीज वॉशरूम में लगी हुई हैं उन पे जो है निशान पड़ जाएंगे। अगर आपका ये DIY स्प्रे काम नहीं कर रहा और वाटर मार्क्स बहुत हार्ड है तो आपने क्या करना है, टूथपेस्ट लेना है और इस पर वो रब करके 5 to 10 मिनट्स के लिए तमाम चीज़ों पे जिन पे हार्ड वाटर मार्क्स पड़े हुए हैं आपने उनके ऊपर स्प्रे इस तरह से रब करके इसको छोड़ देना है। आई डोंट नो टूथपेस्ट क्या गेम चेंज करता है, बट टूथपेस्ट जब भी आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपका जो वॉशरूम के ये जितने भी हैं, जितने भी ये फोसेट होते हैं और तमाम जो एसेसरीज़ होती हैं वॉशरूम की, आपने उन पे इसको अच्छी तरह टूथपेस्ट को रब करना है और उसको फिर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसके अलावा अगर आपके वॉशरूम में किसी भी किस्म की कोई ब्लॉकेज है तो आपने क्या करना है, बेकिंग सोडा लेना है, 2 से 3 टेबलस्पून बेकिंग सोडा लें और उसके ऊपर जो है जिस जगह पे ब्लॉकेज है उसके ऊपर बेकिंग सोडा डालें, ऊपर से जो है थोड़ा विनेगर स्प्रिंग वो डाल दें, थोड़ा सा 4 से 5 टेबलस्पून, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। विनेगर और जो है बेकिंग सोडा मिलके केमिकल रिएक्शन करेंगे और जो आपके ब्लॉकेज होगी, जो भी ड्रेन आपका ब्लॉक होगा वो जो है ओपन हो जाएगा। इस तरह से मैं तमाम फॉसल्स पे और तमाम एसेसरीज़ पे ये टूथपेस्ट और जो है मैंने
जो स्प्रे प्रिपेयर किया था DIY क्लीनिंग ऑल पर्पस स्प्रे, वो स्प्रे करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। और मीनवाइल जो है का कोई जो है ब्रश लेने और उसकी मदद से अच्छी तरह वॉल्स को भी क्लीन कर लें। ये थोड़ा हार्ड ब्रिसल्स का जो है ब्रश है, सॉफ्ट वाला नहीं लिया, ताकि जो है जो क्लीनिंग वॉशरूम की इजी हो जाए। और ये ब्रश मैंने स्पेसिफिकली वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए रखा हुआ है, इसको मैं कहीं भी और यूज़ नहीं करती। और साथ में जो है डस्टबिन जो वॉशरूम में रखी होती है उसको एम्प्टी किया है, और उसको एम्प्टी करने के बाद उसको भी अच्छी तरह से वॉश करके मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी। जब तक मेरा वॉशरूम क्लीन होगा ये डस्टबिन भी क्लीन हो जाएगी। वंस अ मंथ 15 डेज़ में आप ये रूटीन बना लें कि वॉशरूम के जो मैट्स हैं, वॉशरूम की जो डस्टबिन हैं, आपने उनको ज़रूर जो है धोना है और धूप भी लगानी है, अंदर नहीं सिर्फ उसको रखे रखना, ताकि जो डस्टबिन है वो एक तो जर्म फ्री भी हो जाए और उसमें जो स्मेल सी अजीब सी जो है पंजेंट सी स्मेल जमा हो जाती है वो भी ख़त्म हो जाए। शादी से पहले मैं बिल्कुल वॉशरूम नहीं धोती थी। शादी के बाद ये मैंने जो है सारे काम शुरू किए हैं। शादी से पहले मैंने बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजारी है। फ़िक्र ना फाका ऐश कर काका वाली बात है ना, वो आज़ाद जो है पंछी की तरह अम्मी होती थी, और मेरी एक बहन, छोटी बहन बेसिकली, उसको बहुत शौक़ था सफाई का, तो वो सारे काम वो करती थी। मुझे बेकिंग का हमेशा से बहुत शौक़ था, कपड़ों को कलफ लगा के उनको प्रेस करने का, इन चीज़ों का शौक़ था। लेकिन ये सफाई से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन जब आप पे ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं तो आपको ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। एक अच्छी हाउसवाइफ की तरह, एक अच्छी मॉम की तरह वो ज़िम्मेदारियाँ शादी होते ही आप पे पड़ना शुरू हो जाती हैं, एक अच्छी बहू की तरह, डॉटर इन लॉ की तरह। सो अगर आप नहीं निभाएंगे तो खुद सफरिंग होगी, अगर निभाएंगे तो आपकी ही जो है घर भी आपका वो प्रेजेंट करता है, आपकी जो चीज़ें होती हैं जिनको आप कर रहे होते हैं। तो कहते हैं ना कि औरत का अगर सलीका देखना है, उसका वॉशरूम और उसका किचन देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो औरत जो है कितनी सलीकामंद है और कितने अच्छे वेल मैनर्ड तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अपना घर रख सकती है। क्योंकि मैं भी जब किसी के घर जाती हूँ उसका वॉशरूम यूज़ करूँ ना, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इनको जो है घर को किस तरह से मेंटेन रखना और घर को साफ़ सुथरा रखना पसंद है, या इनका घर गंदा मंदा ही रहता है। आप किचन में चले जाएँ, आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि इस घर में के लोग मकीन जो हैं वो क्लीनिंग के कितने शौकीन हैं।
एनीवेज़ यहाँ पे बातें करते करते मैंने जो है तमाम चीज़ों को अब वन बाय वन वॉश करना शुरू कर दिया। पहले जितने भी कप्स थे और होल्डर्स थे उनको तमाम को वॉश किया, उसके बाद ये शावर वगैरह और वॉल्स को वॉश करने दिए शुरू कर दिया। पहले तमाम जो जितनी भी ऊपर की चीज़ें हैं उनको क्लीन करूँगी, ये विंडो भी अच्छी तरह से वॉश करूँगी कि कहीं कोई चीज़ रह ना जाए। और वेंटिलेशन का जो है बहुत ख्याल किया करें वॉशरूम में भी, अदरवाइज़ आपकी जो चीज़ें हैं उन पर फंगस लग जाती है। और अपने वॉशरूम्स में ना एयर फ्रेशनर भी ज़रूर यूज़ किया करें। एक जो डिफ्यूज़र्स आते हैं आजकल स्प्रे फॉर्म में, आप उसमें रख दें, बॉटल फॉर्म में मशीन होती है, उस किस्म के डिफ्यूज़र्स ले लें या कोई कैंडल बंद कर दिया करें कि वॉशरूम में भी स्मेल जो है वो अच्छी सी रहे। हर वक्त जो है वो बैड स्मेल, क्योंकि आजकल हर घर में ही ऑलमोस्ट अटैच बाथ होते हैं, तो वो स्मेल आपके घर के अंदर या रूम के अंदर ना आए। अब बारी आ जाती है इसको फ्लोर को अच्छी तरह क्लीन करने के लिए। अगेन मैं ये ब्रश का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके ब्रिसल्स जो है हार्ड हैं, तो फ्लोर को भी अच्छी तरह जितनी भी ये टाइल्स के इन बिटवीन जो है गंद जमा हो जाता है, थोड़ी सी ग्रोथ जमा हो जाती है, फंगस वगैरह या इस किस्म का कोई भी जो है गंद, वो ताकि इसमें से सारा जो है क्लीन हो जाए। उसके बाद यहाँ पे ये मैं टिशू और ये है ड्राइंग स्पंज का यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से इस तरह से सारी अपने जो है मिरर और सब चीज़ों को अच्छी तरह से ड्राई करूँगी। मुझे वॉशरूम गीले बर्दाश्त ही नहीं होते। मेरे वॉशरूम में एक जो है माइक्रो फाइबर क्लॉथ हर वक्त रखा होता है डेली यूज़ के लिए। मेरी जब मेड्स वॉश करती हैं उनको भी इंस्ट्रक्शंस होती है कि वॉशरूम क्लीन करके एंड में निकलना है। और जो है मैं ख़ुद भी जब भी वॉशरूम वज़ू वगैरह करती हूँ या गीला हो जाता है, बच्चों की भी मैं ये हैबिट डेवलप करने की कोशिश कि जब भी वो वॉशरूम यूज़ करके या वज़ू करके या शावर लेके निकलें तो अपने वॉशरूम को जो है एटलीस्ट वाइपर लगा दें ताकि वॉशरूम ड्राई होता क्या है कि आप जब वज़ू करने के लिए या वॉशरूम यूज़ करने के लिए वॉशरूम में जाते हैं, अगर आपके कपड़ों पे वो पानी के छींटे पड़ जाते हैं तो आई फील लाइक के कपड़े जो है वो क्लीन नहीं है और आप उन कपड़ों में नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इट्स बेटर टू कीप योर वॉशरूम ड्राई ऑलवेज़। आप ये देख रहे हैं माइक्रो फाइबर क्लॉथ है एंड में इससे अच्छी तरह से वॉशरूम क्लीन करूँगी। क्योंकि ये जो टॉवल है ये डेली यूज़ होता है, तो इसको सर से वॉश करके क्लीन करके फिर जो है ड्राई करके, ड्राई से मतलब निचोड़ के अच्छी तरह वॉशरूम में ही मैं साइड पे हैंग कर देती हूँ क्योंकि ये डेली यूज़ हो रहा था। या और वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ इसको मैं धूप भी लगा लेती हूँ और चेंज करती रहती हूँ। ये नहीं है कि एक टॉवल सालों साल चलता है, मंथ के बाद या 1.5 महीने के बाद मैं इसको आराम से जो है वो चेंज कर लेती हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्लीन हो गया, जो वॉशरूम ड्राई हो गया है हर चीज़, तो यहाँ पे वॉशरूम की चीज़ें वापस रख रही हूँ, हर चीज़ को उसकी जगह पे, और बिल्कुल नीट एंड टाइडी किस्म का वॉशरूम हो चुका है। बहुत अरसे से हम प्लान कर रहे थे कि हम अपने वॉशरूम भी रेनोवेट कराएंगे। बेसिकली हमने ये जब घर यहाँ शिफ्ट हुए थे तो ये ऐसा ही था, इसमें हमने कोई मेजर चेंजेस अंदर इंटीरियर में नहीं की। एक्सटर्नल बहुत सारी चेंजेस की थी बट इंटीरियर में कोई चेंजेस नहीं हुई, तो उस वजह से अभी तक वॉशरूम की बारी नहीं आई। तो लेट्स सी कि मैं इसको रेनोवेशन का काम कब छुड़वाती हूँ। हिम्मत नहीं पड़ती बेसिकली, सही गए ना, तो रूम्स के बेडरूम में अटैच बाथ में क्योंकि वो ऑब्वियसली काम छिड़ता है तो बहुत जो है ना फिर खप मिचती है। क्योंकि मैंने ऊपर का फ्लोर खुद यहाँ रहते हुए कंस्ट्रक्ट कराया था, जो कि स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट नहीं हुआ। जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको कभी इंशाल्लाह अल्लाह जब चाहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कभी दिखाऊंगी। एम्प्टी फ्लोर में किसी दिन ऊपर जाके वीडियो रिकॉर्ड करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक जो है थोड़ी सी वॉशरूम में स्पा की जो है फीलिंग क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कैंडल बंद कर दी है, जो है डस्टबिन में नया शॉपर लगा दिया है, और इधर यहाँ पे मैं एंड में जो वॉशरूम का जो फुट मैट्स थे और बाकी तमाम चीज़ें वो मैंने बिछा दी हैं। और इसके बाद मैं अच्छा सा शावर लूँगी क्योंकि वॉशरूम वॉश किया है तो आपको ख़ुद भी उसके बाद बिल्कुल साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। और मैं किचन में आ गई थी अपने लिए कॉफ़ी बनाने, और बैठ के मैं यहाँ पे अपनी कॉफ़ी एंजॉय करूँगी। और कुछ किचन में जो चीज़ें रखी हुई थी वो उन खाने पे रख रही हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी आज की वीडियो करती हूँ एंड मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।